पूरा एसडब्ल्यू निपटा दिया। क्या बात है। ग्रेट। पिछली बार वाले एसडब्ल्यू के अंदर हम लोगों ने शायद मेरा अंदाजा ख्याल एलसीडी रूल इसके पहले, इससे पहले वाला कहाँ गया? इससे पहले वाला नहीं, कंटिन्यूटी यहां तक ही दी थी ना। एक सेकंड प्लीज। इंप्रूव वीडियो क्वालिटी, ये वीडियो क्वालिटी का क्या इशू है? अच्छा, नेट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि कॉन्टिन्यूटी में मैंने जैसे बोला था, मैं कॉन्टिन्यूटी की शीट को डीपीपी में बदल रहा हूं। शीट को डीपीपी में हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है ना। हम बदल रहे हैं, सही है भाई। हाँ, शीट को डीपीपी में हम बदल रहे हैं। ये नहीं है कि ये शीट नहीं है, ये शीट ही है ना। तो आप में से कई लोग ये बाद में ही करते हैं, सर शीट कब होगी। हमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की है तो वो जैसे मैंने बोला था सब्जेक्टिव टाइप टाइप 3 है, ठीक है ना। और अगर बाय द वे f0 की वैल्यू अगर a है, ठीक है ना, तो a अपने आप में लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू 0 फंक्शन भी होगी। और फंक्शन के नाम पे हमारे को दे रखा है कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। कई बच्चों ने इसे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस में 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इस तरह से करने की सोची होगी, और एक्स स्क्वायर यहां लगा दिया होगा, और यहां साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स कर लिया होगा, है ना। ये ऐसा किया होगा, तो आंसर इनका ए की वैल्यू 0 आ गई होगी। ठीक है भाई। हाँ, पहले तो मैं जानबूझ के बताया हूं, ठीक है। मेरा जहां तक शायद सेकंड क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही आपने इसकी लिमिट काटी होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू में कॉस 1/x एंड दैट मस्ट बी एफ ऑफ 0 माने k के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ 0 रखा होगा, 0 इंटू में कॉस इनफाइनाइट हुआ होगा, तो कॉस इनफाइनाइट इज एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, फाइनली इट इज 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साहब। 4 किया आप सभी लोगों ने? 4 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि फंक्शन अपने आप में 0 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। देखो, उसने पहले बोला कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो चेक करना पड़ेगा। एक तो है 1 प्लस निकालो, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। और दूसरा निकालो एफ ऑफ 1 माइनस, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन गया 1, और इट इज बिकमिंग 0। ये सोचना कैसे, क्योंकि ये अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 1 हो गई, लेस देन 1 हो गई साहब। ये एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा है, तो ये तो 1 बन गया, और ये वापस 1 दे गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब यहां से साफ पता चल गया डीसी आ गया। एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो डीसी आ गया, और 0 पर तो वैसे ही आंसर है। अच्छा, जितना भी हो जाए, बन जाए जितना बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे एक्स की पावर 4, देखो अगर भाई तो एक्स की पावर 4 होता ना नीचे की तरफ यहां पे, तो फिर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी लगाता। क्वेश्चन नंबर, देखो अब 6 हो गया होगा, 5 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर तो कुछ सोचने लायक जगह ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट में मॉड एक्स दिखेगा, ठीक है। इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड डेड डैश, नीचे भी कुछ डेड डैश लिखेगा, लेकिन ये अकेले ही काफी है, 0 है। तो मैंने फंक्शन इस तरह से है कि फंक्शन की 0 वैल्यू आ रही है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके लिए फंक्शन ही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज अ कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कांस्टेंट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में, तो है ना भाई। हाँ भाई,
बाकी 10-11 में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी कोई तकलीफ दे नहीं है, 14 भी तकलीफ दे नहीं है, 15 में भी, 15-16 सेम ही है, ठीक है। 15-16 सेम है, कोई भी एक देख लो। 16 दिखा देता हूं। एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है साइन ऑफ के प्लस 1 टाइम एक्स, प्लस में दे रखा है साइन एक्स अपॉन में एक्स, और यहां दे रखा है 1/2, और यहां दे रखा है कितना, एक्स प्लस में 2x का स्क्वायर की होल पावर हाफ डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। इट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0, इट इज व्हेन x इज लेस देन 0। सामने से बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन वाला कहता है के क्या होगा। चलो देख लेते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये एलएचएल का रोल निभाएगा, क्योंकि ये टाइप 1 है, सही है। तो अगर देखा जाए तो एलएचएल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और यहां हो चुका होगा साइन ऑफ के प्लस 1x प्लस में कितना, साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, इजिकल टू में फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, इजिकल टू में आरएचएल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन इस बार है रूट एक्स बाहर ले लिया मैंने, तो x कॉमन ले लिया मतलब, है ना। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 अपॉन में नीचे हो जाएगा 2x रूट एक्स। ये रूट एक्स काट दो आप। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ना, ये ठीक है, ये x उल्टा, ये x दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो इससे वैल्यू आ जाएगी k+1, पास वाले से वैल्यू आ जाएगी 1 इजगड़ो में हाफ, तो k की वैल्यू जो दिख रही है माइनस का 3/2, सही है। अब इधर से भी देखोगे तो ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन में नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा 2x। अच्छा साइन नहीं है 2x का बचना। क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में 2x की पावर 3/2। जब तक ये 0 देने वाला यहां पे जिंदा है ये तकलीफ करेगा अपने को। 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, ओके पीछे एक माइनस का रूट एक्स भी है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस है नीचे, ठीक है। अरे बीटी लगाइए भैया, बीटी लगा दी यार, बीटी लगा के भी आंसर नहीं आएगा। हाँ ये क्वेश्चन अगर वो ये 15 क्वेश्चन जैसा है तो पीछे एक माइनस का रूट एक्स और है, जो कि अभी इसके क्वेश्चन के साथ में गेम करेगा भाई। अगर माइनस का रूट एक्स ये मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, मिसप्रिंट है ये, मुझे जो लगता है, क्योंकि अगर ये माइनस का रूट एक्स हो गया ना तो माइनस का रूट एक्स होने पर ये क्वेश्चन यहां से ऐसे ना होकर के अब ये ऐसे हो जाएगा डी, यहां हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और रूट एक्स के कॉमन आने पे यहां हो जाएगा 1 और रूट एक्स कट जाएगा, और अब आप लगाओगे रैशनलाइजेशन तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में बाहर वाला 2x, और यहां हो जाएगा अंडरूट में 1 प्लस 2x प्लस 1। ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, और जैसे आप x की जगह 0 रखोगे ये 1/2 दे देगा, तभी सही होगा क्वेश्चन के अंदर। k की वैल्यू तो बराबर है लेकिन इधर के साइड का ये मिसिंग था, ये वाला मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट पीछे माइनस का रूट एक्स है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 15 से आइडिया हो जाएगा आपको इसका, है ना। तो ये तो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइएगा। अच्छा एनीवे वो पता नहीं कैसे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, 20 में है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है।
20 को भी एक बार के लिए अपन होल्ड करते हैं, 2021 को होल्ड करते हैं। 22 ले रहा हूं मैं जान करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, फंक्शन के नाम पे बहुत अच्छा फंक्शन दिख रहा है दिखने में, तो π/2 दिख रहा है, माइनस में साइन इनवर्स दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, और पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में दिख रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अपॉन में नीचे दिख रहा है 2 इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल क्यूब when x is not equal to 0, और it is π/2 when x is equal to 0। अरे बाबा रे, एक gx और दिया है इसने। gx क्या दिया है, gx दे रखा है fx when x is greater than equal to 0 और 2√2 fx when x is less than 0। कंटिन्यूटी fx और gx दोनों की चेक करनी है। क्या शानदार क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन इजी है बट बड़ा है, ठीक है। सर हाउ डू यू फील नाउ इंडिया इज ऑन मून। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा ले लिया इंडिया ने यहां तक पहुंचने में, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना ही तो था यार। देखो क्या इंडिफरेंट है बताओ ना, उसके उनकी स्किन गोरी है और हमारी स्किन काली है, इससे तो कुछ भी इंडिफरेंट नहीं है। दिमाग शायद तेज ही होगा, हमने बहुत बहुत ज़्यादा वेराइटीज देखी है। बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग का मतलब होता है आपने जानबूझ करके जिस समय पे पढ़ना था नहीं पढ़े आप, तो नहीं पढ़े तो आपके दिमाग ने कहीं ना कहीं उसका एक बैक में प्लान भी तो सोचा होगा ना, वन शॉट के टाइम पे पढ़ के खत्म कर देना, और क्या तरीका है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ ये है कि कॉन्टिन्यूटी में रहो आप, मतलब चैप्टर कॉन्टिन्यूटी नहीं, टीचर्स के साथ सभी के। अभी गड़बड़ मत मचाओ आप पीछे के दर्द को लेकर के, वो तो वन शॉट में किसी भी दिन एक दिन में खत्म हो जाएगा, कोई बैकलॉग नहीं होता, लास्ट के 50 दिन में भी लोग खींच के ले जाते हैं। हाँ भाई, फंक्शन में पहले इसकी बात करते हैं ना, क्या गजब क्वेश्चन बना रहा है भाई, है? चलो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है ना। अच्छा, पहली बात एल एच एल पे चलते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस, क्या हो जाएगा -h, -h के कारण से हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स 1 माइनस h अपॉन में नीचे दे रखा है 2 ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस h, और माइनस के अंदर हो जाएगा 1 माइनस h का होल क्यूब, ऐसा है ना। ऐसा करने से ज्यादा सुंदर रहेगा। हाँ ठीक है, चलो कर लिया। एनीवे अभी इस पे क्या सोचा जाए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हो चुका है π/2 माइनस साइन इनवर्स 2h माइनस h का स्क्वायर, बात खत्म। ये 1 और 1 कट गया, साइन इनवर्स h रह गया, अपॉन नीचे से 1 माइनस h कॉमन आ गया, अंदर क्या छूटा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस h का होल स्क्वायर होकर के मिलकर के कटपिट के रह जाएगा 2h माइनस h स्क्वायर, ये रह जाएगा, जिसमें से भी h कॉमन आ जाएगा, जिसमें से भी h कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस h रह गया इंटू h, साइन वर्स h बाई h, ये तो हो गया 1, चलो ये तो हो गया 1, इसको तो निकालेंगे बाद में, ठीक है ना। अब नीचे मुझे 0 में किसी से खतरा नहीं है, ऊपर की तरफ बन चुका है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और ये बन चुका है कॉस इनवर्स 2h माइनस h स्क्वायर, ठीक है। ओके, अगर मैं
नीचे देख पा रहा हूं तो 2 × 1 - h इंटू 2 - h, h की जगह 0 रखते ही cos इनवर्स 0 cos π/2 बन गया है, तो अपॉन में नीचे से हो जाएगा 4, तो π/8 आ रहा है मेरा एक आंसर। LHL का आंसर मेरे पास में 8 आ रहा है, 8। ठीक है, मेरे पास में LHL इसका आ रहा है 8। ठीक है, 0 माइनस पे 8। अब फिर भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ अगर मिसिंग होगा तो वो भी दिख जाएगा मुझे। साइन वर्स कॉस इनवर्स यहां बराबर है 1 - 1 - h का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - h, नीचे की तरफ 2 × 1 - h, 1 - h का होल क्यूब। क्वेश्चन तक तो सही है अपन। क्वेश्चन में था π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - h का होल स्क्वायर साइन इनवर्स 1 - h अपॉन में 2 फ्रैक्शनल बार्ड x माइनस 1 फ्रैक्शनल बार्ड x। अच्छा, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है। अगर ये √2 है तो ये √2 है, माने ये 4 8 नहीं बनेगा अभी। नाउ इट विल बिकम π/4√2। ये लो साहब, है ना, एक मिस्टेक थी वो भी सही होगी। अच्छा, यहां तक तो बराबर है, मेरा LHL आ गया। अब मैं चलता हूं RHL पे। RHL के टाइम पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और जहां जहां फ्रैक्शनल बार्ड है वहां वहां x डालूंगा, तो यहां हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - h², डन, इनटू साइन इनवर्स 1 - h, डन। अपॉन में नीचे आते हैं, √2 h कॉमन ले लेता हूं, है ना, और यहां रह जाएगा 1 - h²। बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। अच्छा, ये क्या क्या बनता जा रहा है, ये बन गया है cos इनवर्स 1 - h², साइन इनवर्स 1 - h चल ही रहा है, बिंदास, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ हाँ, और ये बन गया है हमारा √2h इंटू 1 - h का स्क्वायर। ये 0 तकलीफ कर सकता है, और वहां cos इनवर्स 1 0 दे देगा। तो पहला काम तो cos इनवर्स को हम लोग जान करके लिख देते हैं साइन इनवर्स √1 - 1 - h² का होल स्क्वायर, 1 - h² का होल स्क्वायर, इंटू में साइन इनवर्स 1 - h, मुझे कोई डरा नहीं रहा क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा, √2h इंटू 1 - h² से भी कोई डर नहीं है। लास्ट लाइन है ना, साइन वर्स ऑफ दिस, साइन वर्स ऑफ दिस इज व्हाट, साइन वर्स ऑफ दिस इज साइन इनवर्स। मैंने इसको खोला तो 1 1 कट गया, और यहां से छूटेगा कितना, अंडर में हो जाएगा 2h² माइनस h⁴, 2h² माइनस h⁴, जिसमें से भी h² अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो h² के बाहर आता है कि 2 - h², तो यहां से बाहर आ जाएगा साइन वर्स h अंडर में 2 - h² इंटू साइन इनवर्स में 1 - h अपॉन √2h। बहुत खुश है इससे मिल करके, ठीक है। अभी ये 1 - h² मेरे को तकलीफ करेगा, मैं जानबूझ करके इसके लिए 2 - h² अपने घर से लगाऊं, और 2 - h² बाकी बैलेंस करवा देता हूं, और 1 - h² को पड़ा रहने देते हैं। ये मिलकर के सेम बाई सेम ये 1 बन जाएंगे, खुशियां खुशियां। उधर से क्या क्या बचेगा, अगर मैंने π/2 पुट कर दिया तो π/2 के पुट, सॉरी 0 पुट कर दिया तो साइन वर्स 1 दे देगा π/2, ये वाला बंदा, और यहां से दे देगा इंटू √2, नीचे से ये दे देगा √2, यहां पे दे देगा 1 - 1 - 0 बोलने वाला था 1, ठीक है। √2 से √2 कट गया, मतलब मेरा इसका आंसर आ रहा है π/2, और ये π/2 ये, तो माने मैं यहां पे कह सकता हूं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मैंने खत्म कर दिया, क्या बात कर रहा हूं, मैंने तो इसको खत्म ही कर दिया, मेरा एक आंसर आ रहा है π/2। अब देखो gx के बारे में बात करता हूं, gx क्या कहता है, gx में कंटिन्यूटी आ जाएगी क्या, x ग्रेटर देन 0, मैंने RHL पे π/2 रख रहा हूं तो ये π/2 आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, इस पे मेरा आंसर आ रहा है π/2, और x लेस देन 0 पर मेरा आंसर आ रहा है कितना, कहां था, 4√2, 5/4√2, तो π/4
4√2 मेरा fx है और इन्होंने आगे किससे गुणा करा है 2√2 से, 2√2 √2 कट गया, 2 कट गया, अरे वाह gx कॉन्टिन्यूस है, दोनों आंसर सेम है, gx इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये लिख के दे दिया मतलब मैंने आपको प्रूफ के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में, हाँ बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से आते हैं। हाँ हर्षित कर सकते हैं, लेकिन पता है वो उनमें पीवाईक्यू में होता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मतलब नकारा ही होते हैं। अब धीरे धीरे, अच्छा गुड। हाँ आएगा आएगा, वन शॉट लूंगा मैं, डेफिनेटली लूंगा। बैठ के पानी पीना चाहिए। ये अपन यहाँ डिस्कस करें। हाँ। अरे बैठ के पियो, खड़े होके पियो, कम पियो ज्यादा पियो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अच्छी से कर लो आप, डीपीपी तो कर लेना चाहिए। हाँ यस, NIPATE, मैं स्पेल नहीं कर पा रहा, मतलब कैसे इसको कैसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जैसा, अरे इजी क्या है, 23 मैंने करवा दिया, 24 मैंने करवा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 26 जस्ट अभी करा है, 26 तीसरी बार है हमारी शीट में, 3 बार, 27 कॉपी में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक ठाक क्वेश्चन है, करा है क्या किसी ने 28? करा भी नहीं होगा। 29 चौथी बार आ रहा है, चौथी बार है क्वेश्चन। हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, निपटे। अच्छा हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 किया है क्या किसी ने? 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान देना, 30 करिएगा, ठीक है। मुझे इसके सॉल्यूशन देना, आप सेंड कीजिएगा सॉल्यूशन। सेवनटीन कॉपी में कौन है वो? चलिए, यहां तक के क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चंस कर गए तो मतलब आपने 30 क्वेश्चन कर लिए। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, क्या आप 30 क्वेश्चन कर गए? वाह बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस है फिर तो आपकी ऐसे। चलिए अपन चलते हैं आगे जल्दी से, है ना। ये करेंगे ना तो वो बच्चे जिनका थोड़ा ये लगता है कि रही रोज का काम मिलता रहे तो मैं करता रहूंगा, रोज के काम की आदत डालिए बस कैसे भी करके। इससे क्या, आपको बहुत ज्यादा एडवर्सिटीज नहीं मिलेंगी लास्ट में। आप जैसे जैसे चलते जाओगे ना तो फिर आपका काम बनता चला जाएगा और आपको सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा ही तभी जब आप एक एक करके क्वेश्चन रोज के करोगे, ठीक है। तो फिलहाल कल के दिन पे हमारी जो बातचीत चली थी, यहां तक आ गए थे हम, और ये हमारा लास्ट था। मैंने कहा था पहले को माफ बाकी को साफ, याद है आपको, है ना। अब मैं चलता हूं अगले पे, नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि fx इज इक्वल टू में किसी ने आपको दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x³ - 5 इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मैनी पॉइंट्स इफ x बिलोंग्स टू 1,2। x अगर 1,2 में है तो x³ - 5 कितनी जगहों पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए 5 को उठा के बाहर कर देगा और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। तो इसका मतलब फंक्शन में जितना भी डर का माहौल है वो सिर्फ x³ के कारण है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए x आपका 1 से 2 में है, तो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो x³ है उसे फीलिंग 1 से 8 की आएगी। तो 1 से 8 के बीच में x³ को कितने इंटीजर दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, ये सोल बॉडी है, ये सिर्फ इतने ही पॉइंट पे डीसी होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पर लेफ्ट बाउंड्री उसे बचा लेगी। तो कहने का मतलब 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये 7 पॉइंट है जिन पे डीसी होगा, तो 7 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं प्रज्वल, बिना लिमिट के क्यों आना चाहते हैं? इससे पहले लिमिट के टाइम पे क्या गड़बड़ हो गया था बेटा हाथ से, है ना भाई? अगला क्वेश्चन फंक्शन के नाम पे दे रखा है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं, दोज हु आर प्रोफाइल या फिर आपकी शीट करने में या आपके पीवाईक्यूज करने में जो मदद करते हैं, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन, उससे आपके काम निकल जाएगा। गुलशन बोलो तो सही तुम, तुम्हारी बात ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अब 4 पॉइंट्स पे अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, मैं सब पे तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 और 4 पे चेक कराता हूं, ठीक है ना। अब ऐसे में कैसे चेक करते हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, तो मैं पहले एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कराता हूं, कुछ नहीं करना, बच्चों का काम है, सिर्फ बच्चों, लिटरली कह रहा हूं। देखो क्या करना है, 3 बातें चेक कर लो, f1 प्लस एच, f1 माइनस एच और f1, तीनों की वैल्यू चेक कर ली। कैसे चेक करना है, रखना है बस, साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, और साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज। आइए इस पे भी दिमाग लगाते, ठीक है। साइन में 1 प्लस एच का मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 1, यहां हो जाएगा साइन ऑफ 0, फिर को पता है, सबको पता है यार, साइन 1। अच्छा, साइन 1 की वैल्यू π/2 नहीं होती है मेरे भाई, साइन 1 जो भी होता है, अगर आपको ग्राफिकली पता हो तो साइन का ग्राफ ये होता है, और साइन 1 यहां कहीं मिलेगा बेटा, यहां पे 1.57 होता है इस जगह, यहां पे साइन 1 मिल जाएगा, तो साइन 1 इस जगह मिलेगा, साइन 1, है ना, माने 1 से थोड़ा सा कम, अगर 1 से जरा सा भी कम हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 बनाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0, क्या तीनों वैल्यू सेम नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कहां पर, 1 पर। अब 1 के बाद चलते हैं 4 पे, मैं एक्स इज इक्वल टू 4 पे भी चेक करा देता हूं, कैसे चेक करना है, वही 3 बातें, एफ 4 प्लस, एफ 4 माइनस, ठीक है ना, एफ 4 कहां रखना है, फंक्शन के अंदर, दिख रहा है ना एक्स की जगह पर, तो देख कितना सा काम करना है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या सोचना है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 माइनस एच, और यहां पे लिखना है साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, दैट्स इट, इतना सिंपल काम। तो ये तो बन जाएगा साइन ऑफ 4, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 3, ठीक है ना, सोचना, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 4। अब ये 3 4 का क्या लोचा है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोच कि कुछ डिफिकल्ट है। 4 यहाँ पे 3.14 होता है, पाई का मतलब 3.14, 3 थोड़ा पहले पड़ जाएगा, यहाँ पे अपन 3 मान लेते हैं कि यहां साइन 3 पड़ा, 4 यहां कहीं मिल जाएगा, कैसे पता चलता है, अरे यहाँ 4.5 है, इस जगह 4.5 है, तो 4 का मिलेगा, थोड़ा पहले मिलेगा ना, तो देख तेरा साइन 3 जो है वो 0 से ऊपर है, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, थोड़ा बड़ा, ठीक है। साइन 4 की बात करें तो वो -1 से थोड़ा बड़ा, -1 नहीं है, -1 से बड़ा, तो जैसे -1 से बड़ा है तो तकरीबन अपन कुछ माइनस का 0.9 ले लेते हैं, और यहां रख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 0.9, ठीक है। साइन 3 कुछ 0.1 ले लेते हैं, 0 से थोड़ा बड़ा, ये माइनस का 0.9, क्या तेरे को नहीं पता बेटा, ये -1 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये -1 दे देगा, क्या तीनों सेम है क्या, नहीं, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 4, 1 पे कॉन्टिन्यूस निकल गया था और 4 पे डिसकंटिन्यूस निकल गया, खटाखट खटाखट सोचना है बस, और ऐसा नहीं बस प्रोफाइल देखी, अब आगे भगो, अब अगला सोचो, क्योंकि जितनी ज्यादा डिफिकल्टी से अपन लोग हैंडल करेंगे ना, फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है ना, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, अब मेरे को जैसे 0 पे चेक करनी है, ठीक है। सर 8 भी क्यों नहीं होगा डिसकंटिन्यूस, 8 क्या होता है, 8, अरे तुम पिछला वाला लेक्चर देखो बेटा, तुम अभी भी वही हो, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर के लास्ट में दिखाया था मैंने सब चेक करके, अच्छा देखो 0 की बात करेंगे ना, तो 0 पर कैसे चलेगा, है ना, 0
जीरो प्लस और जीरो माइनस, ऐसे तीन चीजें चेक करते हैं ना। तो जीरो पे कैसे चेक करेंगे, जीरो इंटू साइन पाई इंटू जीरो, बोले तो ये तो जीरो आ गया सर। यहां एच साइन पाई एच, यहां माइनस एच साइन माइनस पाई एच, समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो साइन पाई एच ही बन गया। हाँ, दोनों में एच साइन पाई एच है। अब एच की जगह एक छोटा सा काम कर, है ना, ऐसे सोच कि h जो है वो 0.0001 है। ठीक है, ऐसे लेट मान लेते हैं ना। तो पाई जो है, पाई एच जो होगा वो दैट विल बी 0.0003, ऐसा हो जाएगा, 314 ऐसा समझ ले। तो साइन ऑफ पाई एच, साइन ऑफ पाई एच क्या होगा, साइन ऑफ 0.003 दैट इज, ठीक है, कुछ जीरो से हल्का सा बड़ा, तो 0.000001 ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा है ना, जीरो से हल्का सा भी बढ़ेगा। ठीक है, थीटा, ये थीटा है, थीटा जीरो से बड़ा, अगर थीटा जीरो से बड़ा होगा तो साइन थीटा का आंसर भी जीरो से बड़ा होगा। तो बस सिर्फ भरना है 0.0001, और यहां पे भी 0.0001, खुद की तसल्ली के लिए बस, नथिंग एल्स। ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, तीनों जीरो देंगे, आप बोल दोगे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना। अब अपन ने देखो थोड़ा अपना और सिचुएशन थोड़ा अप किया कि हाँ भाई चीजें और क्लैरिटी से लेकर के आए। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स के नाम पे दे रखा है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, यहां पे दे रखा है लॉग 2 बेस 1 प्लस एक्स। ठीक है, कब से कब तक, -1 एक्स एंड जीरो। यहां दे रखा है लॉग बेस में ई, ठीक है, यहां दे रखा है ई पावर एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 2 अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है टेन रूट एक्स। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ जो मुझे लगती है, अगर वो हुई तो फिर मैं क्वेश्चन तुरंत छोड़ दूंगा, है ना, फिर अपन इसके साथ फाइट नहीं मारेंगे तगड़ी। एक तो गड़बड़ ये कि मेरे को इनइक्वलिटी नहीं पता जो मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी गड़बड़ ये है कि ये अंडरूट इसके अंदर है 10 या लॉग के साथ ही है। दो गड़बड़ जो मुझे दिख रही है, सामने से दिख रहा है वो बता रहा हूं, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या क्या करा जा सकता है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन के साथ में उलझना बिल्कुल ही टाइम वेस्टिंग होता है, लेकिन फिर भी चलो एलएचएल आरएचएल तो देख लेते हैं, है ना। इक्वालिटी तो मेरे को लगता है यहां देने में समझदारी रहेगी। एक्स इज इक्वल टू जीरो दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, वो जीरो हो जाएगा, नहीं दे सकते। एक्स इज इक्वल टू जीरो यहां दे सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर 1 हो जाएगा, और नीचे वाला टेन जीरो जीरो बना देगा, माने जीरो कुछ और ही है ना। ये क्वेश्चन वाकई में आधा अधूरा है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में अगर बाय द वे गड़बड़ हो गया ना तो फिर तकलीफ रहती है ना। एक मिनट, फाइंड एफ जीरो। ठीक है, इफ फंक्शन कंटेन्स, मिल गया, मिलेगा क्वेश्चन, सोर्स ही मिल गया ना, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे देखनी है ना। अब कैसे समझना है, देखो अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो क्वेश्चन में लेस देन जीरो हमारे को बताता है कि सब एलएचएल करना है। ठीक है, तो पहले एलएचएल पे आता हूं। एलएचएल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो माइनस एच होल स्क्वायर, है ना, और लॉग के अंदर कितना, लॉग में नीचे 1 माइनस एच और ऊपर 2। ठीक है,
यही मेरे को दिखा अभी तक तो, और लिमिट एस टेंस टू जीरो जो सबको पता ही है। अच्छा, ये तो वन बन गया, तो हमारे पास में रह गया है माइनस एच इंटू लॉग टू अपॉन में नीचे हो चुका है लॉग ऑफ वन माइनस एच। आई थिंक सबको पता है क्यों, ठीक है ना। अच्छा, याद है ना, इसको अपन नीचे बुला लिया, लॉग का लालच देखे कि आ जाओ नीचे आ जाओ, तुम्हारे को एक लॉग देंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, इसका ये वन बन गया, है ना। अच्छा, आपके पास में क्या रह गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रह गया। मुझे तो पता नहीं क्यों इसी वाली बहुत जबरदस्त वाली फीलिंग आ रही है यार, ये वन बन जाएगा, है ना। तो अपने पास में यहां से आंसर आ रहा है एल एन टू। कितना आ गया, एल एन टू, ये तो कदम खत्म हो गया। अच्छा, अब आते हैं आर एच एल पे, है ना। मेरे को मतलब इस पे डर था लेकिन लगा नहीं, अभी क्वेश्चन करा तो मेरे को लगा नहीं यार आसानी से होने वाला है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आ जाइए इस पे बात करते हैं। सीधा एक्स की जगह एच रखूंगा, तो एल एन तो है, यहां हो जाएगा ई की पावर एच स्क्वायर प्लस, यहां रख देते हैं टू, ये एच हो जाएगा टू रूट एच, ठीक है। और जानबूझ करके इसे भी ऐसे नहीं लिखते, जो लिखा है वही लिखूंगा, लेकिन ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा, वन माइनस टी टू द पावर एच स्क्वायर माइनस में टू अंडर रूट एच, ऐसा लिखूंगा मैं, ऐसा अपॉन में जान करके वन माइनस ई की पावर वन माइनस ओ ओ ओ, जो वन के बाजू में लिखा उसे कॉपी भी करवाऊंगा ताकि मेरा स्टेप टू स्टेप बचता जाए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा वन माइनस ई की पावर एच स्क्वायर माइनस टू रूट एच, ये काम खत्म, है ना भाई, मैंने बैलेंस कर दिया। और अपॉन में अब आएगा मजा, ये मुझे tan रूट एक्स दिख ही नहीं रहा, मुझे ये रूट एच ही दिख रहा है, सॉरी, मुझे सिर्फ ये रूट एच दिख रहा है, रूट एच, ओनली रूट एच, ठीक है। ये तो खुशियां मनाने चला गया भाई, ये तो वन के बाजू में है और 100% है, ये जीरो भी दे रहा है तो वन हो गया। मेरे लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया श्रिंक होकर के, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब मैं इसको भी सलटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो दो बातें हैं मेरे पास में, एक तो मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर लू, वन माइनस, है ना, ई की पावर एच स्क्वायर अपॉन माइनस में टू अंडर रूट एच अपॉन रूट एच, है ना, है ना, है ना। अरे वन माइनस लॉग में ही है क्या, इसे एच स्क्वायर दे रहा हूं इंटू में एच स्क्वायर वापिस बैलेंस कर रहा हूं और नीचे रूट एच है, सही है। इसका आंसर वन है, कटने के बाद यहां 3/2 बचेगा, ये जीरो दे देगा, तो ये तो वन इंटू जीरो दे रहा है, माइनस में कट पिट करके -2 दे रहा है, मतलब मेरा आंसर -2 आ रहा है, मेरा आंसर -2 आ रहा है। कोई नेगेटिव साइन आएगा क्या, ओके हाँ ये नेगेटिव आएगा, ये मेरा नेगेटिव साइन आएगा, यस एग्जैक्टली, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहां अगर नेगेटिव आ गया तो बस ये फर्क पड़ जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ रहा है साहब, तो मेरे को तो लगता नहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, मुझे तो लगता नहीं है कि कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस, ठीक है, माने फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, एज LHL नॉट इक्वल टू RHL, वेरी गुड, LHL RHL के बराबर में नहीं था, 10 की जगह पर मैंने सीधे 10x की जगह x लिख दिया, भूल गए आप लोग, आप भूल गए, मैं नहीं, 10x की जगह सीधे x लिखा है मैंने, सीधा उड़ाया है, RHL मेरी साइड से तो सही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है ना, आगे बढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे भी आते हैं। हमारी दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, पहली होती है रिमूवेबल, ठीक है, और दूसरी होती है ना, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। रिमूवेबल तब होती है जब LHL RHL के बराबर हो जाए, ठीक है, नॉन रिमूवेबल तब होनी चालू हो जाती है जब LHL ही RHL के बराबर ना हो, ठीक है। रिमूवेबल में भी दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी दो टाइप की होती है, एक का नाम है मिसिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरी वाली है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड BC,
मिसिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारा ग्राफ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बीच में फंक्शन की ए पे वैल्यू मिसिंग है। माने फंक्शन ए प्लस ए माइनस, माने एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस है, बट एफ ए इज नॉट गिवन, लेकिन एफ ए नहीं दिया हुआ, क्या करें। अच्छा, और आइसोलेटेड तब होती है जब ग्राफ अच्छा खासा ऐसा ही हो, ठीक है, बट पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं मिल जाए, ऊपर या नीचे मिल जाए, है ना। कहने का मतलब ये कि आपको पता चला कि ये जैसे ये वाला पॉइंट ए है, तो आपको पता चला ये ए प्लस और ए माइनस पे तो वैल्यू बराबर थी, एफ ए प्लस जो है वो एफ ए माइनस के बराबर है, बट एफ ए कहीं और है, दोनों ही एफ ए से नहीं मिल मैच हुए, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि एफ ए कहीं और चला गया। इसे रिमूवल इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग इसे बिंदी की तरह से उतार करके यहाँ चिपका देंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, माने इसकी डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एक डॉट भरने की देर है और इसकी डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। नॉन रिमूवेबल तब होती है जब हमारे पास में तीन प्रकार के केसेस बन जाए। एक तो फाइनाइट डीसी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और तीसरा है ऑसिलेटरी। ठीक है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की अगर चर्चा की जाए तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में जैसे सपोज करो कि किसी ने आपको, है ना, ऐसे दे दिया, इस तरह का ग्राफ दे दिया, ठीक है। जैसे आपको किसी ने फंक्शन के नाम पे दे दिया 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5 या 3 ले लेते हैं यहाँ पे ना, x इज लेस देन इक्वल टू 3, और उसके बाद में दे रखा है 1/3 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अगर आप देखेंगे तो 3 से पहले तक ग्राफ जो था ना वो y इक्वल टू 2 वाली लाइन बना रहा था, ठीक है। सडनली 3 से आगे जाते ही वो जंप करके इनफाइनाइट हो गया, नहीं इनफाइनाइट नहीं, अपने को यहां इधर उल्टा कर देते ना, यहां यहां इनफाइनाइट कर देता हूं, ठीक है, इसलिए आराम से समझ में आ जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इससे फाइनाइट कर देंगे, ठीक है, इससे फाइनाइट कर देते हैं। मैंने एग्जांपल उल्टा ले लिया तो मेरा काम बन जाएगा डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे ना जिसका एलएचएल जो है वो 2 आ रहा है, इसका जो आरएचएल है ना वो सडनली इनफाइनाइट हो गया, तो आपका एलएचएल और आरएचएल के बीच का जो गैप है ना वो इनफाइनाइट गैप हो गया, मतलब ग्राफ के बीच में इनफाइनाइट गैप हो गया। जैसे ग्राफ के बीच में इनफाइनाइट गैप हुआ, आप समझ जाओ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। एलएचएल आरएचएल तो मैच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। यही अगर ऐसा ना होता और ऐसा हो जाता ग्राफ, मान लो किसी ने, मान लो आपको फंक्शन दिया होता, ठीक है, सेम सेम ऐसे ही चल रहा होता अच्छा खासा, ठीक है ना, आप यहां तक ला रहे होते और आपको पता चलता कि किसी ने फंक्शन इस तरह से क्रिएट किया है कि फंक्शन में बोला है उसने कि 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहां बोल दिया है 3 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 3 प्लस साइन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आपका जो भी ग्राफ था वो 3 ऊपर जाकर के कहीं साइन एक्स के किसी कोने से स्टार्ट होकर के चला गया ऐसे, ठीक है ना। तो आपको पता चला जो ग्राफ था वो 3 तक, तो 3 के पहले तक तो 2 वाली लाइन थी, और 3 के आगे वाली वो अचानक से साइन एक्स का टूटा हुआ हिस्सा, और वह आगे साइन एक्स चलता चला गया, चलता चला गया। तो आपको पता चलेगा ये जो जगह आ गई ना, ये जो गैप आया, ठीक है ना, ये जो गैप आया ये फाइनाइट गैप है, जबकि ये वाला गैप इनफाइनाइट गैप था, ये एक फाइनाइट गैप आया। तो इस केस में क्या होगा ना, एलएचएल जो आया, ठीक है, एलएचएल तो 2 आया, लेकिन जैसे आप आरएचएल निकालोगे तो आरएचएल की वैल्यू 3 प्लस साइन 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 3 प्लस साइन 3 है, एलएचएल आरएचएल से मैच नहीं हुआ, तो आप यहां कहोगे कि आपको फाइनाइट डीसी आया है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आया है। अच्छा, और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में ये जो जो भी आंसर आए ना, इनके बीच का डिफरेंस जंप कहलाता है। क्या कहलाता है? जंप, क्योंकि ग्राफ ने जंप ले लिया ना, और जंप कितना लिया भाई, 3 प्लस साइन 3 में से आप 2 घटा दो, एलएचएल में से आरएचएल घटा दो, तो जो भी आपका जंप आया दैट इज 1 प्लस साइन 3 का जंप आ गया, ठीक है, इतना जंप आया। तो दैट दिस, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये जंप कहलाता है। इसलिए कुछ लोग इसे जंप डीसी भी बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। सही है? अच्छा, सही बोल रहा है बच्चा, किसमें मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है, अब सही है, हाँ, ताकि है ना क्लैरिटी रहेगी भाई।
हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जो है वो उसे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, और उससे पहले वाले में गैप जो था वो इनफाइनाइट हो गया, इसलिए उसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है ना। हाँ, सिंगेज जब लगा रहा था तो हमारे आंसर जो थे वो फाइनाइट और इसकी वजह से रुक रहे थे। ठीक है, अब आज से मिल जाएंगे। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है पिछला, अब पिछले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पिछले क्वेश्चन में साफ दिखता है कि हमारा जो LHL आ रहा था वो LN2 आ रहा था। ठीक है, और RHL जो आ रहा था ना, ठीक है ना, वो 2 आ रहा था। RHL इसका 2 आ रहा था और LHL इसका LN2 आ रहा था। तो यहां से हमारे को पता चल गया LHL RHL के बराबर नहीं है, तो ये अपने आप में इररिमूवेबल, ठीक है ना, इररिमूवेबल डीसी दिखा रहा है, माने नॉन रिमूवेबल डीसी दिखा रहा है, और नॉन रिमूवेबल में भी फाइनाइट डीसी दिखा रहा है, अगर और वो फर्दर जाना चाहे तो। ठीक है, उसमें जाते हैं। देखो अब जैसे इसके पिछले वाले में चलते हैं, ये तो खैर कॉन्टिन्यूस है ना, ये डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, इसमें LHL और RHL के बीच का गैप फाइनाइट है, तो ये अगर देखा जाए तो इट इज नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है और वो भी फाइनाइट टाइप की, ऐसा। ठीक है, तो ये और वो फर्दर थोड़ा और अंदर जाने के लिए आपके लिए लेकर के आता है। अब इसके सिवा एक और तीसरी भी डीसी हो सकती है, और तीसरी कैसे हो सकती है, ऑसिलेटरी। और वो कैसे हो सकता है, जैसे फंक्शन में आपको किसी ने दे दिया कि साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये साइन 1/x का ग्राफ बनाएंगे ना, तो साइन 1/x का ग्राफ 0 के बिल्कुल आसपास ऐसा यो कच 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 फिर आराम से ऐसे जाता हुआ दिखे। सेम वे इधर भी खच 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 फिर स्लो होता 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 ऐसे निकल जाएगा। 0 वाले कहीं पे भी डॉट दे रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 के जस्ट पहले और जस्ट बाद में जो ग्राफ होता है ना, इतनी तेजी से ऑसिलेट करता है कि उसके लेफ्ट के छोर और राइट के छोर मिले नहीं मिले पता नहीं, तो हम श्योरिटी इससे नहीं बोल सकते, इसलिए इसे ऑसिलेटरी बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत तेजी से जंप करता है ये, तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होती है ना। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आई गई। नहीं, जंप फिर बोलते ही नहीं यश, हम उसी केस तक जंप बोलते हैं जिस केस तक हमारा काम फाइनाइट आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये भी आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, है ना, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। ये रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आगे अपन नेक्स्ट। ठीक है, हाँ भाई, अब क्वेश्चन है अगला, fx इज इक्वल टू गिवन है 2 + 3 sin x। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x where function is discontinuous, where function is discontinuous। जितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना, उन सभी का आप सम ला करके दीजिए, है ना, इनका सम ला के दीजिए। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है साहब, आप में से कई लोगों को अच्छे से जानकारी होगी कि 2 + 3 sin x का 0 से पाई में जो ग्राफ बन सकता है वो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा 2 + 3 sin x का ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बनेगा। आई एक्सपेक्ट ये पता होगा क्या किया, 3 sin x का ग्राफ बना के उसे 2 ऊंचा कर दिया। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि हाँ सर ये तो बन जाएगा। ठीक है ना, अब जिनको ये भी समझ में आता है कि हाँ सर ये बराबर है, उन्हें ये भी पता होगा कि इन केस अगर बाय द वे मैं ये दोनों मिलाता हूं, तो ये सपोज ये वाली जगह जैसे अपने पास में 2 आई, और ये वाली हाइट जो आएगी ना दिस इज 5, ये 5 होगी। ठीक है, तो एक हाइट 2 आ गई और एक हाइट 5 आ गई, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात पे बात करते हैं, फटाफट से अगली पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे को पता चल गया कि इस जगह पर हाइट कितनी आ रही है, 5 आ रही है, इस हाइट पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 और 5 तो आ गया। 2 और 5 के बाद में अब देखो सोचो, ऐसा तो है नहीं कि 2 से 5 सीधा ही चला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, 2 से 5 तक जाते समय पर ग्राफ ने कहीं ना कहीं एक जगह पे 3 भी दिखाया होगा। ठीक है, और एक जगह पर अगले ने कहीं ना कहीं 4 भी दिखाया होगा। राइट है, कहीं ना कहीं 4 भी दिखाया होगा। कैसे, इस जगह पे मान लेते हैं इस जगह पे 4 आया था, तो मैं आपके सामने जो भी ग्राफ बना रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। 2 आ गया, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, अब ग्राफ के अंदर जो पॉइंट 5 पे था वो 5 पे ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा जो भी 5 से हल्के से भी होंगे नीचे आएंगे, वो सारे के सारे फॉल होकर के कहां गिरेंगे, वो सारे के सारे गिरेंगे साहब। ठीक है,
वो सारे के सारे गिरेंगे 4 पे। 5 से जो भी कम हो वो 4 पे गिरेगा, और वो ऐसे गिरेगा, देखो जरा, ठीक है। वो सारे के सारे पॉइंट इस तरह से गिरेंगे, देखो यहां तक आएंगे, और यहां गैप दिखेगा, राइट है। बट ऑब्वियस है गैप यहां पे जो दिखेगा वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो अगला पॉइंट ऊपर है गया। अब अगला जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसे, बाकी ये वाला जो ग्राफ है, ये इधर का और इधर के ग्राफ जो होंगे, वो जो जो ग्राफ 3 से 4 के बीच में वो भी गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, है ना। 3 से 4 के बीच में, और 3 से 4 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, इसलिए वो 3 पे गिरेंगे, तो वो यहां तक गिरे 3 पे, ठीक है। सेम वे वो यहां पे गिरेंगे 3 पे, राइट है, इस जगह पर यहां से यहां तक गिरेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे। अच्छा कहां तक गिर रहे हैं सर, ये कौन से पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये तो बताओ। अब जैसे किसी के दिमाग में ही आया तो आई डोंट नो कि ये कहां गिरा, बट मुझे ये पता है बहुत अच्छे से कि ये वाला पॉइंट जहां पे भी गिरा, ठीक है। अब ये कहां गिरा, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, ये यहां पे कहां पे टूटा मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं एक बात मान लेता हूं कि ये जो भी पॉइंट था, लेट्स से आई कॉल इट अल्फा, मान लेते हैं कि ये अल्फा डिस्टेंस पे गिरा, अल्फा डिस्टेंस पे टूट गया। सेम वे अगर ये अल्फा डिस्टेंस पे टूट गया तो आपको पता होगा ये जगह पाई है, ये जगह 0 है, तो ये अगर 0 से अल्फा आगे टूटा तो वो पाई से अल्फा पीछे टूटेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो ये अगर पॉइंट अल्फा आगे जाकर के ब्रेक होता है तो वो पॉइंट पाई से अल्फा पीछे आके ब्रेक होगा। तो ये वाले पॉइंट के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये पाई माइनस अल्फा होगा भाई, ये 0 से अल्फा आगे, ये पाई से अल्फा पीछे, ठीक है ना। अब बाकी बचा जो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो गिरेगा सर, क्योंकि ये 2 से 3 के बीच में है, जो 3 पे वो 3 पे रह गया, लेकिन जो भी 2 और 3 के बीच में 2 पे आएगा, तो वो यहां से यहां तक गिरा, सपोज जैसे, है ना, वो इस जगह तक गिरा, ठीक है। ऐसे कि ऐसा इधर का ग्राफ भी इधर गिर जाएगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये ग्राफ भी इस पे गिर जाएगा, बराबर, ठीक है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई हमारे जितने भी ये वाला ग्राफ था वो सारा यहां गिर गया, ये वाला ग्राफ यहां गिर गया, फाइनली हमारे पास में ये एक ग्राफ बनेगा यहां। लेकिन सर ये कितना, ये पॉइंट कौन सा है, ये कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, ये कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि कहां ब्रेक हुआ। लेकिन मैं थोड़ी सी देर आगे देखा जाए तो मैं इसे बीटा मान लेता हूं कि भाई 0 से बीटा आगे, तो सर तो फिर ये भी अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जहां पे ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये भी सर बीटा पीछे होगा। तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट पीछे जाएं, थोड़ा साफ सुथरा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऐसे मिलाते हुए देखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट पाई माइनस बीटा होगा, ठीक है। ये बीटा आगे है, ये बीटा आगे, तो ये पाई माइनस बीटा पीछे। तो मेरे पास में कितने पॉइंट पर, मेरे पास कितने पॉइंट पे ग्राफ टूटा, पहला बीटा पे जाते ही ग्राफ टूट गया, ऊपर चला गया मैं, ठीक है। तो मैं बीटा को काउंट कर रहा हूं, ठीक है। बीटा पे जैसे मैं बीटा तक पहुंचा मेरा ग्राफ ऊपर जा चुका था, फिर मैं अच्छा खासा चल रहा था, फिर जैसे मैं अल्फा पे पहुंचा फिर से ग्राफ टूट गया, तो मैंने अल्फा को भी काउंट कर दिया। फिर मैं अल्फा से सीधे सीधे चल रहा था, पता चला लो भाई बीच में π/2 आ गया, π/2 जैसे बीच में आया फिर से ग्राफ टूट गया, क्योंकि ग्राफ ऊपर जंप कर गया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने π/2 को भी गिन लिया कि ये भी पॉइंट ऑफ डीसी भाई आगे चलो। अब π/2 से अच्छा खासा आगे चल रहा था, मस्त चल रहा था ग्राफ, फिर सडनली, ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा पे ग्राफ सडनली जर्क करके नीचे आ गया, अच्छा खासा चलते चलते पाई माइनस अल्फा पे टूटा, पाई माइनस अल्फा वाले पॉइंट पे फिर से टूटा, तो मैंने पाई माइनस अल्फा को भी डीसी में गिन लिया। पाई माइनस अल्फा से मैं चलता रहा, फिर जैसे मैं यहां पे पहुंचा पाई माइनस बीटा पे, सडनली फिर से ग्राफ ड्रॉप हो गया, तो फिर अगला जो पॉइंट आया दैट इज पाई माइनस बीटा। तो ये मेरे पास में सारे डीसी पॉइंट्स का सम है, मैंने सबको जोड़ लिया, जोड़ते ही अल्फा बीटा से कट गए, फाइनली मेरा आंसर आ गया 5π/2, राइट है। तो आंसर विल बी 5π/2। तो मेरे पास कितने पॉइंट ऑफ डीसी आए, ग्राफ चला 1, फिर यहां पे कितना 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 5, तो 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए, 1 2 3 4 5, राइट है, 5 पॉइंट, और सम कितना है π/2। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपको आते रहे, ठीक है। और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ेंगे जल्दी से, राइट है। फोर्थ का सेंटर पे वो ओपन डॉट, देखो यहां पे इसका, जहां पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट स्ट्रांग होगा, माने यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे डार्क बॉल आएगी, यहां पे डार्क बॉल आएगी, ठीक है। डार्क बॉल के बाद यहां ओपन आएगा, ठीक
ठीक है, यहां पे ओपन आएगा, लेकिन क्योंकि एक साथ में दो टूल्स का यूज लगते हुए टाइम लगता है, इसलिए वो नहीं दिख रहा था, है ना। यहां पर ओपन आएगा, यहां डार्क आएगा, यहां डार्क, और जैसे ही डार्क आएगा उसके नीचे ओपन आ जाएगा। फिर यहां पे तो वैसे भी ओपन आना ही है, क्योंकि 0 और पाई क्वेश्चन में ओपन दे रखे हैं। यहां पे डार्क आएगा, यहां पे ओपन आएगा, ठीक है। ओपन डार्क क्लियर हो गया होगा। ओके मैं कई बार आप लोगों से, है ना, मैं आप में से कई बच्चों से बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर देखता हूं। शायद ये भी जो साथ में बैठे हैं ये भी देखते होंगे, है ना, कि कई बच्चे ऐसे नहीं होते कि जो मतलब एक चीज पूरे लेक्चर के दौरान एक ही बात पूछता रहता है। वो देखा मैंने, पूरा लेक्चर के दौरान एक ही बात पूछता रहता है हर बार। क्यों, है ना, एक ही बात, वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो ये ही पूछ रहा है, वो यही पूछे जा रहा है। मतलब इसका मतलब आप समझो कि ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू स्टडिंग, ठीक है। क्योंकि अगर बाय द वे उसका क्वेश्चन अगर कोई बहुत ही वाजिब क्वेश्चन होता जिसपे तुरंत जवाब देने की एज ए टीचर कोई बंदिश होती तो सबसे पहले दे देता मैं। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होगा विच इज वेरी इररिलेवेंट, विच इज वेरी इररिलेवेंट टू द करंट लेक्चर, ठीक है ना, और जो है ना उसका टारगेट है वो अचीव हो गया, क्योंकि वो मुझे इस पढ़ाई की पटरी से बाहर ला करके तो इस पे बात करवाना चाहता था। उसका टारगेट यही तो था, क्योंकि दैट वाज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन। अगर कोई मेरे से यही पूछे जा रहा है पूरे लेक्चर के दौरान कि सर शीट और पीवाईक्यू में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आप बताइए साहब, क्या ये लेक्चर के दौरान करने वाली बात है? क्या लेक्चर के दौरान ये कहां करने वाली बात है? और रही बात, ये कॉमन सेंस है बेटा। शीट और पीवाईक्यू के अंदर अगर आपको खुद ही सोचो ना, आपकी शीट आपको बेस देती है, पीवाईक्यूज आपको ग्रास्प देते हैं। दोनों चीजें बहुत मस्त है। इसमें क्या सोचना है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, सोच समझ करके आप खुद ही। अच्छा मैंने तो ये भी देखा है आधे से अधिक क्वेश्चन का आपको पता होता है, पता है, पता नहीं क्या मुंह में उंगली डाल डाल करके आप बुलवाना चाहते हैं सबसे, ठीक है ना। मेरा दादा कहला शायद कोई रील वील बनाना होगा कि लास्ट के अंदर सर इन सर ने ये बोला, उन सर ने ये बोला, लास्ट में बच्चे का हाउ टू क्लियर बैकलॉग क्या ना तुम भी, ठीक है। और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो ये गलत, अच्छा नहीं है ना। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिनको मैं मतलब मैं क्लास के अंदर या नोटिस करता हूं, नोटिस, बाकी जगह पे नोटिस नहीं होता, वो नहीं, ऐसा कोई फर्जी होता ना, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर वो स्पैमर है, नहीं कुछ नहीं, स्पैमर होता तो मुझे पहले पता चल जाता। स्पैमर अलग ही खेल होता है, ये स्पैमर नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा है। ये पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, नहीं बेटा ये आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं हमारे पास में बहुत होता है ऐसा, कोई एक पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बोल रहा, बहुत देर से यही सब चल रहा था। एनीवे आगे बढ़े। फिलहाल कुछ भी ऐसा होगा ना, जैसे आपसे ज्यादा तकलीफ में क्लास 12th का बच्चा है, पता है क्यों? क्योंकि उसे एक अलग ही तरह की तकलीफ है। आप जिंदगी में नहीं सुना होगा आपने ऐसा कि यार ये भी कोई तकलीफ होती है क्या, है ना। 12th के बच्चे को इस समय पर, जो क्लास 12th का बच्चा है ना, उसको सुख की तकलीफ है। ये कौन सी तकलीफ होती है सर? सुख की तकलीफ। इतना सुख भोग लिया कि तकलीफ हो गई है। होता है ना, ज्यादा सो लेते हैं तो कमर दर्द करती है ना, वैसा, ठीक है ना, सुख की तकलीफ हो गई है। क्योंकि जब चला था फंक्शन आईटीएफ, धांसू लगा हुआ था, धांसू तरीके से फंक्शन आईटीएफ वगैरह वगैरह, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग में ये होता है सब। जैसे जैसे माहौल, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक आया, तो आपको पता है वो सारा का सारा जो जज्बा होता है ना, वो मेंटेन नहीं रह पाता। और ये सारा खेल ही इस मेंटेनेंस का है। जो आपकी जो फायर है ना, वो लास्ट तक एक जैसी जलती रहनी चाहिए। टॉपर में आपसे एक ही चीज इंडिफरेंट होती है, उसकी आग, उसकी जो भूख है ना, जो उसका हंगर है, वो खत्म नहीं होता। उसका हंगर खत्म नहीं होता। आपका हंगर बहुत क्विक और बहुत जल्दी रिसेट हो जाता है। वो लगातार भूखा रहता है। मतलब हाँ, बहुत। अभी तो सोचो कितना, नहीं ये तो 12th वालों के लिए तो है ही नहीं ना, ये तो अपन तो डॉपर बैच में बात कर रहे हैं सारी की सारी। 12th में अगर आप ये बोल दोगे तो चिढ़ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हो। अरे नहीं बेटा, जो देखा है इन आंखों ने वो सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। उल्टा
ऐसा 11th के बच्चे को अपन नहीं कह सकते कि आप ज्यादा प्यारे हो, 12th को नहीं कह सकते। स्टूडेंट इज ऑलवेज एन स्टूडेंट टू मी। बट पॉइंट ये है कि 12th के स्टूडेंट्स को हमेशा बैकलॉग के ऊपर दिमाग लगाते रहना चाहिए और उसके लिए वन शॉट का वेट करना चाहिए। अभी तो कॉन्टिन्यूटी बने रहना मस्ट है, और ये आपके साथ भी है, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 4x माइनस 5 इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। और याद रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस 5x, ठीक है। इट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1, इट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्या चेक करना था, चेक और ए ग्रेट चेक कॉन्टिन्यूटी इन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 से 2 के बीच में आप कॉन्टिन्यूटी नहीं, 1 से 2 नहीं है, सॉरी ये 0 से 2 है, 0 से 2 है, ठीक है। 0 से 2 बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हाँ वो मेरे पास भी आती है, बहुत रील्स है यार, बहुत रील मन मान डाली। अभी तो कल परसों किसी ने आईबीएन 7 में डाल दिया, बताओ। एनीवे अब इस पे रहते हैं ना, चेक कॉन्टिन्यूटी इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। अभी 0 से 2 के बीच में ना ये क्वेश्चन क्यों करते हैं, मतलब देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रोफाइल्स हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, जब भी आप ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन अपनी शीट में देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा सर ने कराया था, अब मैं ट्राई करता हूं, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले देखो अपन ने ये टाइप्स ऑफ डीसी है, अब अपने जितने भी क्वेश्चन डीसी वाले टाइप के थे सारे अब अपन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लेता हूं, इसके पीछे का पर्पज है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट से आपकी बार बार टकराहट, खुद है ना आप कई बार डरोगे, लेकिन ये जितनी बार टक्कर होगी उतना सुख है। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप क्वेश्चन को देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं जितने क्वेश्चंस खींच रहा हूं ना सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये देखो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि इन्होंने हर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर बिछा रखा है, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। जितनी टफ फाइट होगी उतना स्ट्रांग बॉडी बनेगा अपना। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या खास बात है, ये क्वेश्चन की प्रोफाइल ये कहती है कि स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि वो चेक कहां करे। आपको पता होना चाहिए कि इस कहानी में एक मॉड है, मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस होता है, माने इसके कारण कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा ये दे रहा है, ये लफड़ा करेगा, और ये कहां लफड़ा करेगा, इंटीजर पे। ऑब्वियस सी बात है सर, इंटीजर पे करेगा। ये कहां लफड़ा करेगा, ये भी तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हाँ इसको जब जब भी इंटीजर की फीलिंग आएगी एक लफड़ा करेगा। अब cos पाई एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर, cos पाई एक्स को इंटीजर की फील कब आएगी, इंटीजर की फील 3 जगह पे आती है। देखो साहब, देखो मैं सोच सकता हूं जो cos पाई एक्स को देख के, अगर मैं x की जगह 0 डालूंगा तो cos 0 बनेगा और ये 1 बनेगा, इंटीजर हो जाएगा। मैं अगर x की जगह पर हाफ डालूंगा, हाफ डालते cos पाई बाय 2 0 बनाएगा। अगर मैं x की जगह पर -1 डालूंगा, लेकिन सर -1 आप डाल ही नहीं सकते, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर 1 डालूंगा, 1 तो डाल सकता हूं ना क्योंकि 1 तक है ना ये काम कर रहा है। अगर मैं 1 डालूंगा तो ये cos पाई बनाएगा और cos पाई -1 होता है। ये तीनों ही इंटीजर है, और इंटीजर जहां बना सामने वाला कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब ये, अच्छा और देखो ये तो हुआ cos पाई एक्स। cos पाई एक्स की दुनिया 1 तक ही सीमित है, 1 के आगे इसकी दुनिया है, तो 1 के आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की दुनिया है। जैसे एक्स 1 से बड़ा जाएगा ना, 1 से बड़ा 2 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 के आगे सिर्फ एक इंटीजर मिलेगा, सिर्फ एक इंटीजर, सिर्फ एक इंटीजर, और वो कौन सा है, x = 1। वो x = 1 पे चाहेगा कि आप चेक करो यार कोई लफड़ा तो नहीं। अब 4 इसके डाउट पॉइंट हो गए। कौन कौन से 4 डाउट पॉइंट हुए, 4 डाउट पॉइंट हुए, ठीक है ना। और कौन कौन से डाउट पॉइंट है, एक तो x = 0, हाफ, 1 और ये 2, सॉरी 2 मेरी गलती थी, ठीक है, और 2, ठीक है। 4 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट। अब ये जो 4 पॉइंट है वो कौन कौन से हैं जो मिले, अब उन पे सब पे चेक करेंगे। 0 पे कैसे चेक करते हैं, देखो मैं 0 पे मैं थोड़ा अपन पेपर में कैसे चेक करते हैं वैसे चेक करेंगे, ठीक है। x = 0 पर, x = 0 पे यही फंक्शन है ना। तो मैं आपको बताता हूं ये इसकी लेफ्ट बाउंड्री है, 0 इसकी लेफ्ट बाउंड्री है। तो मैं एक तो f0 चेक कराऊंगा और एक f0 प्लस चेक करा देता हूं।
जीरो पर क्या चेक कराना है, ये तो cos जीरो है, cos जीरो सर 1 होता है, काम खत्म करो, ये cos पाई एच बन गया सर। हाँ, और जैसे ही आप पाई एच बना ना, पाई एच बना, आप इसका मतलब ये कि cos पाई एच क्यों बोल रहा हूं मैं, cos पाई इंटू, सही बात है, cos पाई एच ही बनेगा सर, वो तो जीरो बन गया ना, पाई इंटू जीरो प्लस एच, पाई इंटू जीरो प्लस एच इज पाई एच, सही है, cos पाई एच बना। अब cos पाई एच सोचते हैं, cos पाई एच, पता है मन नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई आसान रास्ता मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरावना नहीं है मेरे लिए कुछ भी, ठीक है। यहां कहीं पे पाई एच होगा, मैं सिर्फ मार्क करूंगा, मार्क, ठीक है, आप समझना, पाई एच मतलब 0.00003, तो 0.003 यहां होगा, एक से हल्का सा कम, ठीक है ना, और ये एक से कम हुआ, ये एक से कम हुआ, anyway, हाँ क्या बोल रहा था मैं, एक से कम, एक से कम हुआ, और एक से कम होते ही, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पर ये 1 था, जीरो से हल्का सा सरका, एक से कम हुआ और आंसर जीरो हुआ और डीसी लग गया, ठीक है। अब मैं एक्स जुड़ू 1/2 पे आता हूं, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 पे तो सर तीनों चेक करोगे ना, हाँ 1/2 प्लस और 1/2 माइनस, और बहुत अड़ी पड़ गई तो 1/2 भी। और 1/2 प्लस कैसे चेक करते हैं, cos पाई इंटू में कितना 1/2 प्लस एच, सही है, और यहां लिख लूंगा cos पाई ब्रैकेट के अंदर कितना हाफ माइनस एच, ठीक है, यहां हो जाएगा cos के अंदर कितना π/2 प्लस पाई एच, ठीक है, और यहां हो जाएगा cos के अंदर कितना π/2 माइनस पाई एच, राइट, ओके, यहां हो चुका है cos π/2 प्लस पाई एच इज माइनस साइन पाई एच, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, और यहां देखा जाए तो इट इज साइन पाई एच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके, पाई एच मस्ट बी हैविंग सम वैल्यू 0.00001, जैसे पहले कभी देखा था जिसका आंसर जीरो, और यहां पे देखा जाए तो माइनस का 0.00001 एंड दैट इज -1, तो मेरे हिसाब से डीसी है साहब, 1/2 बेट इज अ डीसी। हाँ अब देखो 3/2 क्यों नहीं लिया, अगर मैं x की वैल्यू 3/2 लेता तो मेरी x की वैल्यू मुझे 0 से 2 तक ही मिली है, जिसमें भी 1 के आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे पहले cos पाई एक्स का रोल है, तो मेरे पास cos पाई एक्स का रोल 0 से 1 तक ही है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। मेरा आंसर मेरे हिसाब से बराबर है, -1 एंड 0, -1 एंड 0 इज परफेक्ट आंसर टू मी, मेरे हिसाब से है ना, फिर भी देख लेंगे। अब देखो तीसरे बार चेक करा रहा हूं, फंक्शन में 1 पे चेक करा रहा हूं, तो 1 पे कैसे चेक कराएंगे साहब, 1 पे ऐसे चेक करते हैं, देखो 1 पे 1 से पहले और 1 के बाद, सीधा 1 से पहले और 1 के बाद, ठीक है, 1 के बाद तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 के बाद तो फंक्शन ही हो जाएगा 4 माइनस 4h माइनस 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x की जगह 1 माइनस एच, 1 प्लस एच, सॉरी 1 प्लस एच, तो 4 प्लस 4h हो गया, सही है सही है सही है सही है, और फाइनली हमारे पास में ये तो 0 ही है, और ये 4 माइनस 5 1 हो गया, एक ही आंसर आ रहा है, और इस पे बात कर लेते हैं 1 माइनस मतलब एक से कम, अब एक से कम सोचते हैं, एक से कम पे हमारे पास में एक के जस्ट पीछे आते cos पाई एक्स फंक्शन है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos पाई एक्स की जगह 1 माइनस एच, इसको लिख रहा हूं cos पाई माइनस पाई एच, और मैं इसको लिख रहा हूं cos पाई माइनस पाई एच इज माइनस cos पाई एच, सही है सही है सही है, माइनस cos पाई एच की वैल्यू जो थी वो कुछ 0.9 आ रही थी, तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से -0.999, और अगर ऐसा है तो दैट इज -1, ये आंसर -1 और ये आंसर 1, इसका मतलब यहां पर भी बड़ा सा डीसी आ गया साहब, मतलब मेरे पास में 1 पे भी डीसी है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट 2 पे चेकिंग करके दिखा रहा हूं, ठीक है, 2 पे चेकिंग 2 पे चेकिंग 2 पे चेकिंग, ठीक है 2 पर 2 पर है ना, अगर x इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो एक तो फंक्शन में 2 देखना है और एक फंक्शन में 2 माइनस देखना है, क्योंकि ये राइट बाउंड्री है,
राइट बाउंड्री पर, और 1 के आगे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल है, ठीक है। तो 2 रखता हूं तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5, और यहां हो जाएगा एग्जैक्ट 2, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 3 दूनी 6। अब मैं यहां रख रहा हूं 4 दूनी 8 माइनस 4h, ठीक है, और माइनस 5 मॉडुलस क्लोज, और 2 माइनस h, इट इज 1। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 1, माने आंसर आ गया 3, माने यहां पे भी लग गया बड़ा सा डीसी। माने हमारे लिए डीसी कहां कहां हुआ, 0 को छोड़ के बाकी सभी जगह पर डीसी है, ठीक है। डीसी ही डीसी है सभी जगहों पर, सिर्फ 4 को छोड़ करके। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको मिला और आपको अगर ये स्ट्राइक कर गया कि मुझे चेक क्या करना है, यही वो प्रोफाइल है जिसके पीछे की मेरी लड़ाई है आपसे। बस आपको यही सिखाना है इस जगह पे। इस जगह पे तो मेरा पूरा पूरा कंसंट्रेशन इसी पे चल रहा है बेटा, इसी पे चल रहा है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई इंटू में x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूअस एट, और क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 0, 4 दे रखा है। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे तो बिल्कुल सीधा लॉजिक है, बिल्कुल सीधा लॉजिक है। आपको एक बढ़िया क्लासिक सी बात बताना कि जब भी इंटीजर आ रहे हो और 0 भी उनमें शामिल हो ऑप्शन में, तो 0 को अलग से चेक करना चाहिए, इसको अलग से चेक करें हमेशा, और अगर बाकी सिंपल इंटीजर है तो इनकी जगह है ना एक्स इज इक्वल टू n पर चेक करें, एक्स इज इक्वल टू n पर जाकर चेक कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1 सीधे n पे है ना। अब जैसे इसकी बात करते हैं ना, जैसे मैं एक्स इज इक्वल टू n पे कैसे चेक करूंगा, मैं फंक्शन में n रखता हूं, तो n रखते कितना हो जाएगा बेटा, n cos पाई n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यही तो होगा। अच्छा यहां पे देखता हूं n cos 2n पाई, 2n पाई माने इवन पाई, cos इवन पाई 1 होता है, 1 इंटू n इज n, ये काम खत्म हो गया। अब मेरे को लगता है कि शायद ये गड़बड़ कर सकता है n माइनस पे पहले, तो मैं n माइनस पे चेक कर रहा हूं, यहां हो जाएगा n माइनस एच, कॉस के अंदर कॉस, पाई की जगह पाई, यहां हो जाएगा n माइनस एच प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में n माइनस एच, राइट है ऐसा। ओके 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 है ना, n माइनस एच। अब जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, n माइनस एच का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, n माइनस एच रहेगा। ये तो 0 ही मान लो आप इसे, तो क्योंकि वो तो सीधे 0 में चला जाएगा। n से थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये n माइनस 1 देगा, तो ये दे देगा 2n माइनस 1, ये दे देगा कॉस में कितना, कॉस में ये दे देगा है ना, ये कॉस में दे देगा, ठीक है। ये s तो 0 है ही, ये दे देगा n माइनस एच इंटू में कॉस में दे देगा 2n माइनस 1 पाई, और ये हो गया कॉस ऑड पाई। कॉस ऑड पाई कितना होता है, कॉस ऑड पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा -n, और यहां से पता चल गया डिसकंटिन्यूटी आ गई, माने डिसकंटिन्यूटी n पे ही, माने 1 पे भी आ गई, 2 पे भी आ गई, 3 पे भी आ गई, सीधा। लेकिन आपने अगर बाय द वे आपने 0 पे चेक करा, ठीक है, तो मैं आपको 0 पे बताता हूं, देखो क्लासिक चीज निकलेगी, फंक्शन की 0 पर वैल्यू, सीधा सोच सकते हैं 0 से गुणा होते ही भारी 0 लपक गया। अब मैं फंक्शन की 0 माइनस पे दिखाता हूं, 0 माइनस रखते ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच, कॉस में कितना चल रहा है, पाई इंटू माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एच, ठीक है, माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, सही है। ओके ये बन जाएगा 1 माइनस एच, ये सीधे -1 देगा, -1 ये मर चुका होगा, माइनस पाई रह जाएगा, तो यहां से रह जाएगा माइनस एच इंटू में कॉस माइनस पाई। लेकिन पाई भी क्या बिगाड़ लेगा, एच की जगह जैसे ही 0 रखोगे, एच के 0 होते ही सब 0 हो जाएगा, माने ये भी 0 है, ये भी 0 है, माने फंक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूस है, माने 0 पर कैसा है कॉन्टिन्यूस, बाकी 3 पे डिसकंटिन्यूस, ठीक है। n माइनस एच को मैंने 0 करा, मैंने n माइनस एच को 0 नहीं करा, n माइनस एच की जगह n माइनस एच ही रहने दिया, ये तो -1 बनाया मैंने, ठीक है। हाँ अल्टीमेटली जैसे आप h की जगह 0 रखोगे तो ये मेरे लिए क्या बना हुआ है, जैसे मैं h की जगह 0 देखूंगा, आप भी नहीं देखेंगे, बाद में 0 रखेंगे ना, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 इंटू में h, वैसे ही खत्म हो जाएगा वो क्वेश्चन में। आप इस मौके नहीं काटना चाहते तो h को होल्ड कर लो,
वहां नीचे जाके कट जाएगा। इस मौके नहीं काटना चाहते, नीचे जाके कट जाएगा, वैसे भी कटेगा। तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन तो होने वाला है। वाकई में ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये से हमारे को क्या मिलता है, इससे मिलता है एक सीधा रास्ता कि अब 1 2 3 अलग अलग मत चेक कर। अगर सिंपल क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 अगर ऑप्शन में सीधा एन डाल के चेक कर, जीरो का अलग से चेक करना, ये एक आदत बना ली, है ना। फिर भी क्योंकि जब मामला आईटी जैसी जगह को हो तो फिर भी एक बार एन पे भी चेक करते करते लास्ट में 1 पे या 2 पे भी एक बार और रिकॉल कर लेना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस जगह पर, ठीक है। ऐसा चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एफ के नाम पर, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट 3x, ठीक है। इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, और कहां से कहां में दे रखा है, इन x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। ऑब्वियसली इस बार दे देंगे कुमुद, ठीक है। कॉस ऑड पाई जो होता है ना वो -1 होता है कीर्ति, ठीक है। कॉस ऑड पाई जो होता है वो -1 होता है, इसलिए सीधे -1 रख दिया तो -1 मल्टीप्लाइड बाई n इज -n बन गया, ठीक है। हाँ वो मैं रख रहा हूं, कल के दिन की क्लास रख रहा हूं मैं, कल के दिन की मैं क्लास रखूंगा, हाँ। क्योंकि वो जो अभी मैंने छुट्टी ली थी उसका मैं सोच रहा हूँ कहीं तो अपन कंपनसेट करेंगे अब, लेकिन कल के दिन पे शाम को ही रख पाऊंगा अगर मैं रख पाऊंगा तो, है ना। कल के दिन पे शाम को रखने की सोच रहा हूँ, कल या परसों के दिन जो भी होगा एक अपन क्लास ले लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा उससे। अच्छा ये क्वेश्चन को समझना, है ना। मैं आपको जैसे मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा होता, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना, इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। मान लो क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि ये कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मुझे पता है x जो है वो अपना कहां से कहां में बिलोंग करता है, 0 से 1 में। अंदर अभी कौन है इसमें क्वेश्चन में, 5x, तो 5x को फील आ रही है 0 से 5 के बीच की, 0 से 5 के बीच में वो कितने इंटीजर फेस कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, यही ना, इतने इंटीजर फेस कर रहा है। तो याद है ना, पहले को माफ बाकी को साफ, तो मतलब हमारे पास में 5 डीसी पॉइंट्स हो गए। लेकिन उसने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में वो थोड़ा अलग लेवल पे आया है। उसने क्वेश्चन में क्या किया, 0 से 1, तो हम एक एक करके उठाएंगे, ध्यान से समझना। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अब क्योंकि दो फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को लिख रहा हूं, दो फंक्शंस एक साथ, दो फंक्शंस एक साथ है, ठीक है। लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री अलग से चेक करेंगे, अलग से चेक करेंगे, बस ये मन में है, बस और कुछ पता नहीं। जैसे मैं पहले बात करता हूं, फंक्शन ले रहा हूं पहले मैं, है ना, सबसे पहले फंक्शन ले रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, ठीक है। उसके अंदर जो 5x बैठा है उसको फील आ रही है 0 1 2 3 4 5, कितने इंटीजर की फील आ रही है। उसमें ये लेफ्ट बाउंड्री है, इसको तो अलग से केस करेंगे। तो x को कितनी जगह पर डिसकंटिन्यूटी की फील आ रही है, वो आ रही है 1/5 पर, 2/5 पर, 3/5 पर, 4/5 पर और 5/5 पर, सही है। तो हमारे को पता है कि इस जगह पर ये इसकी लेफ्ट बाउंड्री है और ये इसकी राइट बाउंड्री है। मैं लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री को अलग से चेक करूंगा। मैंने मैं 0/5 पे नहीं चेक कर रहा और 5/5 पे भी चेक नहीं कर रहा, तो मैंने इन दोनों को हटा लिया, ये इधर से हटा। तो 4 पॉइंट ऑफ डीसी तो कंफर्म हो गए, 4 पॉइंट्स ऑफ डीसी। मेरे पिछले उससे मेरे को याद है कि 4 से तो लफड़ा हो गई होगा, इन 4 पे तो ये पक्का टूटेगा इसका ग्राफ। अब आता हूं मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट 3x पर। उसमें अंदर बैठा हुआ 3x को फील आ रही है, वो दौड़ रहा है 0 1 2 3 तक, याद है ना, क्योंकि जब x 0 से 1 दौड़ेगा तो 3x जो होगा वो 0 से 3 तक दौड़ेगा और 0 से 3 के बीच 0 1 2 3 दिखाएगा। तो x को फीलिंग आएगी 0/3, ठीक है, 1/3 2/3 और 3/3 पे टूटने की, जिसमें से ये उसका लेफ्ट बाउंड्री है, ये उसका राइट बाउंड्री है, ठीक है। इनको छोड़ देते हैं, तो यहां से मुझे 2 पॉइंट ऑफ डीसी मिले। अभी तक मेरे पास 6 पॉइंट ऑफ डीसी कलेक्ट हो गए। अब मैं
इसके बाद में बात करता हूं इनसे कि नहीं भाई मैं तो लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पे एक साथ देखूंगा दोनों फंक्शन। अब मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इसमें भी है जीरो और जीरो इसमें भी है, ठीक है ना, दोनों में जीरो है, इसीलिए मैं एक साथ एक ही जगह पे देख रहा हूं। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मेरे लिए फंक्शन है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। मैं सबसे पहले फंक्शन में जीरो रखूंगा, फंक्शन में जीरो रखते ही, जीरो प्लस भी रख सकता हूं कोई तकलीफ नहीं, तो यहां हो जाएगा 5h प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट 3h, और आप जानते हो 5h का जीरो हो जाएगा, 3h का 3h हो जाएगा और लास्ट में जीरो बन जाएगा। अब मैं फंक्शन में जीरो माइनस रख रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा -5h और यहां पे हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में -3h, राइट है। आप जानते हो -5h का -1 बन जाएगा, राइट है, और ये बन जाएगा 1 - 3h, और आपको पता है ये दोनों तो कट जाएंगे और h की जगह जीरो आ जाएगा, फाइनली जीरो बन जाएगा और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जीरो पर बचना था, पहले को माफ करते ही थे तो बच ही गया, लेकिन राइट बाउंड्री संदिग्ध है जो कि दोनों में कॉमन है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, ये दोनों एक साथ एक ही जगह पे खड़े हैं। मैं फंक्शन में 1 प्लस रख रहा हूं, अगर मैंने 1 प्लस रखा तो आपको पता होगा 5 + 5h बनेगा, और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट में 3 + 3h बनेगा, सही है। ये 5 + 5h का 5 आंसर हो जाएगा, ये 3 को खा जाएगा और 3h छोड़ेगा, तो फाइनली आंसर इस पे 5 ही है। अब मैं फंक्शन में 1 माइनस रख रहा हूं, 1 माइनस रखते ही 5 - 5h बनेगा, प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट में 3 - 3h बनेगा, सही है। तो 5 - 5h का मतलब हो जाएगा 4 बन गया, 3 को ये खा चुका होगा, -3h का 1 - 3h बनेगा, और ये भी आंसर 5 ही दे रहा है, माने ये भी सरप्राइजिंगली कॉन्टिन्यूस निकल गया, इसलिए ओवरऑल 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बने। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। कल का नहीं 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 नहीं, ये 11:45 नहीं, शाम के टाइम पे रख लूंगा मैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं DPP 2 में डलवा रहा हूं, ठीक है।